नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम एक लर्निंग वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों। डिस्कशन करेंगे साइकोलॉजी पॉइंट्स। साइकोलॉजी क्या होती है और ये ट्रेडिंग लाइफ में क्या इम्पेक्ट करती है, इससे हमको क्या फ़ायदा होगा डेवलप करने से। तो देखिए, ये मैंने कुछ एक्सेल शीट किया ओपन किया हुआ है लैपटॉप पे। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि दोस्तों साइकोलॉजी क्या होता है कि मेरे कुछ पॉइंट लिखे, उनको मैं एक एक पॉइंट करके डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट अपना ट्रेडिंग टाइप। ट्रेडिंग टाइप बोलो या ट्रेडिंग स्टाइल बोलो। ट्रेडिंग टाइप स्टाइल से मेरा मीनिंग ऐसा है दोस्तों कि हम लोग को अपने बारे में जानना होगा कि हम किस टाइप के ट्रेडर हैं। लोग फुल डे ट्रेडर हैं इंट्राडे टाइप के, या फिर स्कैल्प ट्रेडर है। अगर हम लोग स्कैल्प ट्रेडर हैं तो फिर हमको पूरे दिन मार्केट में नहीं बैठना है। अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमको सुबह का आधा घंटा मार्केट में नहीं बैठना है। ये हो गई दो बातें। स्कैल्प ट्रेडर का काम क्या रहता है, उसका मैक्सिमम ट्रेड 5 से 10 मिनट के बीच में हो जाता है। कई बार तो सेकेंड्स में हो जाता है, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट में हो ही जाता है उसका। अगर उसको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत तो वो 10-15 मिनट तक खींच जाता है, तो उसको पता है कि ये यहाँ पे से मतलब पोजिशनल में भी कन्वर्ट हो सकता है वो बंदा। और जो इंट्राडे ट्रेडर है वो 9:45 के बाद ही काम करे तो अच्छा रहेगा। वो क्यों? क्योंकि 9:45 के बाद क्या होता है दोस्तों कि मार्केट सेटल हो जाती है अच्छे से, और उसको डायरेक्शन का पता चलता है फिर कि मार्केट किधर जाने वाली है। प्राइस एक्शन बना के मार्केट किधर जाने वाली है। और अगर इंट्राडे ट्रेडर स्टार्टिंग में 9:15 पे एंट्री करेगा तो उसका क्या रहेगा कि उसका एसएल है ना, वो डिसाइड नहीं हो पाएगा। एसएल उसका तुरंत तुरंत 1 मिनट में, एक एक झटके में 100 पॉइंट जाता है। और वो एसएल नहीं होता है दोस्तों, वो फ्लक्चुएट होता है। तो फ्लक्चुएट में वो क्या होता है, एसएल दे के बाहर हो जाते हैं। और स्कैल्प ट्रेडर ऐसे होते हैं कि उनको या तो ऊपर झटका लगे या नीचे झटका लगे, जिस साइड में झटका लगे वो निकल जाते हैं। तो इसीलिए उनको एक छोटे छोटा प्रोडक्ट प्रॉफिट या छोटे छोटे लॉस लेकर निकल जाते हैं स्कैल्प ट्रेडर। और वो एसएल की लाइन पे सही से बैठे नहीं है इंट्राडे ट्रेडर के लिए। ये तो हो गया हमारा वो टाइप का। अगर आपको स्कैल्प करना है तो आपको इंट्राडे के लिए बिल्कुल नहीं बैठना है, मार्केट से दूर रहना है। पहला 1 घंटा काम करना है, फिर दूसरा 1 बजे से 1 बजे के बाद आना है, तो 2:30 बजे तक काम करना है आपको, अगर मूवमेंट रहता है तो। नहीं तो आपको पहला ट्रेड अगर अच्छा मिल गया पहले घंटे में अच्छे से, तो आपको सेकंड हाफ में आना ही नहीं है, क्योंकि वो पैसा फिर मार्केट ले लेगी आपसे। अभी क्या होता है दोस्तों, सेकंड पॉइंट आता है हमारा ट्रेडिंग वर्कबुक। तो ये ट्रेडिंग वर्कबुक से मेरा पॉइंट ऐसा है दोस्तों कि मैं दिन भर में जितना ट्रेड लिया, दिन भर में तो डेली का मुझे अपना एक नोटबुक में लिखना है। आज मैंने 44 शेयर का कॉल लिया या 44 शेयर का पुट लिया, 220 पे लिया, और मैंने ये सोचा था एसएल, और मैंने ये सोचा था टारगेट। फिर आपने एंट्री कहाँ लिया और एग्जिट कहाँ किया वो भी लिखना है, आपने क्या प्लान किया था वो भी लिखना है। तो दिन भर का जितना भी ट्रेड रहेगा वो आपको उस वर्कबुक में लिखना है। वर्कबुक इस वर्कबुक में लिखना है। ये वर्कबुक में लिखने के बाद दोस्तों क्या होगा, आपको फिर शाम को वो एनालिसिस करना है चार्ट के साथ में। चार्ट के साथ में एनालिसिस ऐसा करना है कि आपने सोचा था मैं यहाँ पे एंट्री लेके ये मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा पुट साइड में, और आपने वैसा किया भी। अगर आपका जिस तरह से प्लान कर रहे हो उस तरह से जा रहा है सब कुछ, ट्रेडिंग स्टाइल आपका, तो वो आपको उसमें दिखेगा कि मैं सोचा है वही हो रहा है, मैं वही कर रहा हूँ, और मैं उससे आउट ऑफ माइंड नहीं हो रहा हूँ, मेरा बिल्कुल वैसा वैसा ही चल रहा है। तो आपको ये अपने बारे में पता चलेगा कि हाँ, ये भी साइकोलॉजी पॉइंट मेरा मेंटेन है। अगर ये नहीं मेंटेन है तो दोस्तों ये आपको बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग वर्कबुक, और आपको फिर अपनी मिस्टेक्स निकालनी पड़ेंगी इसमें कि मैं यहाँ पे तुक्का ट्रेडिंग किया है या कुछ लेवल देख के ट्रेडिंग किया है। ये सब चीज़ें रहेंगी उसमें दोस्तों, और आपको ऑटोमेटिकली उसका पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैंने गलती की है। अभी तीसरा पॉइंट ऐसा है दोस्तों, इसमें स्ट्रेटजी एंड रूल्स। आपको कुछ स्ट्रेटजी के साथ में रूल्स भी बनाने पड़ेंगे। रूल्स में ऐसा रहेगा कि मैं यहाँ पे लिख के रखूँगा, कोई भी रूल बनाओ आप, मैं 9:15 से 10 बजे तक ट्रेडिंग करूँगा या 10:30 बजे तक ट्रेडिंग करूँगा। ऐसा एक आप नोटबुक में यहाँ पे जहाँ पे आप बैठते हो टेबल के सामने, वहाँ पे वॉल पे या टेबल पे ऐसे कुछ स्टिकर्स लगा के रखो
मैं ये रूल फॉलो करूँगा। पॉइंट नंबर 2, मैं ये रूल एक फॉलो करूँगा। तो फिर वो कोई भी रूल हो जिसको आप मानते हो अपना, उसका रूल हो, या फिर आपने खुद के बनाए हुए रूल है जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा रहेगा या फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है इससे, तो वो रूल आपको अपनाने पड़ेंगे। और ये आपको दोस्तों कम से कम 1.5 से 2 महीने तक करना है। ये सारे पॉइंट है ना, 1.5 से 2 महीने तक करना है। 1.5 से 2 महीने बाद क्या होगा, आपको उसका एनालिसिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रेडर बन पाया या नहीं, या अभी और टाइम बाकी है, या मेरा कुछ डेवलप हो रहा है मेरे अंदर, ये आपको दिखाई देगा। रूल्स में आपको समझ गए होंगे कि रूल्स में काफ़ी सारा सब कुछ आता है। रूल्स में मतलब एसएल लेना, मतलब एसएल लेना ही लेना है, टारगेट कितना रखना है तो टारगेट उतना लेना ही लेना है। उससे ऊपर जाता है तो ठीक है, अगर उससे नीचे रिटर्न हो जाता है, भले मुझे 100 पॉइंट का टारगेट लेना हो, लेकिन मेरा 50 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट मिल रहा था, फिर जाके एसएल हिट हो गया, नो प्रॉब्लम। आइदर एसएल आइदर टारगेट, आपको ये दो चीज़ फिक्स करनी होगी। एसएल लेने सीखना पड़ेगा आपको। और आपको जैसे आपने बोला हुआ कि मैं सुबह 1 घंटे ट्रेड करूँगा, तो वो रूल में आ गया। मैं दोपहर के बाद ही ट्रेड करूँगा, वो रूल में आ गया। मैं स्कैल्प ट्रेडिंग करूँगा, वो भी एक रूल है। मैं इंट्राडे ट्रेड करूँगा, वो भी एक रूल है। ये से रूल आपको बनाने पड़ेंगे। अभी चौथा पॉइंट आता है दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस में दोस्तों कैसा है कि आपको दूसरे का स्नैपशॉट देख के ग्रीडी नहीं होना है। अपनी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाना नहीं है, तो अपनी लिमिट में ही रहना है। आपको अपनी लिमिट देखनी है कि मैं कितना कमा सकता हूँ और कितना लॉस दे सकता हूँ। आपके पास समझो 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपए से आप दोस्तों उसमें से आपको देखना है कि मैं अगर मुझे कंटिन्यू 10 दिन तक भी लॉस होता है, और मैं 1,000 रुपये का एक दिन में लॉस ले सकता हूँ, और तो लॉस कितना हुआ, 10,000 रुपये। तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 1 लाख में से कितना गया, 10,000 गया, तो कितना बचा, 90,000। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मेरा इतना लॉस है, 1,000 का लॉस मैं ले रहा हूँ, तो मुझे प्रॉफिट भी 1,500 2,000 का ही रखना पड़ेगा। और उससे ऊपर नहीं जा सकते आप। हाँ, जा सकते हो कि आपने जहाँ पे भी ट्रेड लिया है, तो आपने ऐसे ट्रेड गया ऊपर, यहाँ पे आपका 1,500 से 2,000 के बीच में यहाँ पे समझो आ गया। अगर ये एकदम फ्लो में निकल रहा है, ये फ्लो में निकल रहा है, तो आप यहाँ पे बुक करो, यहाँ पे बुक करो, कहीं पे भी बुक कर सकते हो। बाद में अगर ये रिटर्न हो रहा है, तो आप इससे नीचे तो जाओ ही मत, इसके ऊपर ही ऊपर क्लोज कर दो। आपका टारगेट था वो पूरा हो चुका है, मतलब ये टारगेट नहीं था, अगर समझो ये टारगेट था आपका, और मार्केट यहाँ से आया, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं टारगेट नहीं है, तो आपको रुकना पड़ेगा। मतलब सोचना यही पड़ा है कि मैं निकलूँ या क्या करूँ। मार्केट के हाव भाव को देखो, मार्केट के हाव भाव को देखना भी जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर ये निकलना होता तो ये सीधा एकदम फ्लो में निकल जाता। यहाँ पे भी कभी कोई टाइम पास करे, समझ लो कि अपना जो प्रॉफिट मिला उसको लेकर निकल लो। एक तो ये हो गया। और एक्सपेक्टेशंस को हमेशा कंट्रोल में रखना है आपको। 2,000 या 3,000 इतना पर डे का कमाना कोई कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं इसमें। अगर आप सोचोगे कि मुझे 2,000 रुपये पर डे कमाना है और मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो आपको 2,000 कमाने के लिए दोस्तों 1 लाख रुपये फंसाने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाली 10,000 रुपये से काम करना है। 10,000 रुपये सिंगल लॉट में काम करोगे आप, तो आराम से आप 2,000 रुपये निकाल सकते हो 2 ट्रेड में। कम से कम 1,000 का तो टारगेट रखना ही रखना है। 1,000 का एसएल लोगे तो 1,000 का टारगेट भी रखना पड़ेगा, और जो टारगेट तो आपको 1,500 से 2,000 का रखना है। और 1,000 से कम का एसएल तो लेना नहीं। मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। और निफ्टी का कुछ जैसे आप पोजीशन होगा आपका, तो उस हिसाब से रहेगा। ये बैंक निफ्टी के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, तो आप उसमें निफ्टी में उसी तरह से समझ लेना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेक्टेशन क्या होता है और कितना मुझे रखना है। आपके मनी मैनेजमेंट में आते हैं अभी एक्सपेक्टेशन और मनी मैनेजमेंट। समझो ये पॉइंट मैंने अलग अलग लिख दिया है पहले, लेकिन ये दोनों पॉइंट दोस्तों एक ही है समझो। मनी मैनेजमेंट से ही हमको एक्सपेक्टेशंस पता चलता है। अगर मेरा मेरे पास मनी कुछ समझो 1 लाख रुपये रखा है मेरे पास अकाउंट में, और मैं उसको अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं ट्रेड कितने से ले रहा हूँ, 20,000 से। 20K से मैं ट्रेड ले रहा हूँ। 20K में मेरा कितना प्रॉफिट हो सकता है, 4,000। 4K एक्सपेक्टेशन मुझे कितना रखना है, 4,000 का। और किसी दूसरे का स्नैपशॉट देख के मैंने मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया, उसका देखा 20,000 का एसेस,
प्रॉफिट वाला, तो मैंने भी पूरा यहाँ पे डाल दिया कैपिटल अपना ट्रेड में। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका साइकोलॉजी फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको लॉस लेने की आदत कितने की है, 3 से 4 हज़ार की मैक्सिमम बता रहा हूँ। ये 1500 तक की लॉस लेने की आदत है आपको, समझो 20 हज़ार में 3 लॉट आएंगे या 2 लॉट आएंगे, तो 2 लॉट में आपको हो गया 2000 का। तो आपकी लॉस लेने की कैपेसिटी कितनी है, 2000 की या 2500 की। तो उस केस में अगर आपको मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे और 1 लाख रुपये फंसा दोगे ट्रेड में, तो वहाँ पे आपका ये 2000 की जगह पे सीधा का सीधा 10 हज़ार लॉस दिखेगा। 10 हज़ार लॉस दिखेगा तो आपको क्या होगा, आप घबराहट में इसको निकाल दोगे, प्रॉफिट को क्लोज कर दोगे। प्रॉफिट क्लोज करोगे तो फिर वो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, फिर वो यहाँ से सीधा ये 10 हज़ार लॉस कवर करके सीधा सीधा 20 हज़ार रुपया प्रॉफिट देगा आपको। और अगर समझो ये इतना 1 लाख में फंसा है, तो ऐसा हुआ अगर आपने फंसाया होता 20 हज़ार रुपया मार्केट में, तो 20 हज़ार का क्या होता कि यहाँ पे आपको 2K लॉस होता, मतलब 2000 लॉस होता। 2000 लॉस होता तो आपको क्या होता, 2000 रुपये में आपका इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 2000 रुपये में आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप उसके लिए रेडी हो। और फिर ये यहाँ पे आप निकलोगे नहीं, फिर ये धीरे धीरे समझो टाइम लेके यहाँ से जैसे ये निकला, तो यहाँ पे आप उल्टा 3000 रुपये प्रॉफिट लेके निकलते। और इस केस में क्या हुआ, आपने मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, तो 10 हज़ार रुपये का लॉस के देख के आप यहाँ पे निकल गए, और ये फिर प्रॉफिट आपने नहीं ले पाया। वो मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है दोस्तों, मैं इसलिए ये शेयर कर रहा हूँ। हमेशा मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो। मनी मैनेजमेंट फॉलो इसी से होगा कि आपके पास जितना कैपिटल है उतना पूरा मत फंसाओ। और मैं तो ये कहूँगा आप 1 लॉट में काम करो। अगर थोड़ा एक्सपीरियंस आपको तो 2 लॉट से तो ज़्यादा काम करो ही मत दोस्तों। आप 8 घंटे नौकरी करते हो तब आपको 1000 से 2000 रुपये मिलते होंगे, समझो। एक अच्छी नौकरी जिसके पास होगी वो 8 से 9 घंटे नौकरी करेगा, तब उसको 1000 से 2000 रुपये के बीच में अमाउंट मिलेगी। इतने 9 घंटे की आपको अगर 1000 से 2000 के बीच में मिल रहा है, और ये आपको 10 मिनट में ही आपको 2000 रुपये या 1000 रुपये या 1500 रुपये आ जाते हैं, तो वो कौन सा बुरा है। तो आप 20 हज़ार रुपये क्यों कमाने की सोच रहे हैं दोस्तों? 20 हज़ार रुपये आपको क्या करना है? 20 हज़ार रुपये अगर आपको कमाना है, तो आपका 30 से 40 हज़ार देने के लिए रेडी भी रहना पड़ेगा। देने के लिए आप रेडी नहीं हो, वो क्यों? क्योंकि आपका इमोशंस जो है वो 20 हज़ार रुपये लॉस में देख ही नहीं पाओगे। 2000 रुपये लॉस देख सकते हो, 2000 लॉस देख के वो पोजीशन रिवर्स होगी, आप प्रॉफिट में आ सकते हो। तो इससे अच्छा है दोस्तों कि आपका जो साइड में जॉब चल रहा है उसको जॉब को करो, और 1 या 2 लॉट से काम इसमें करो, तो आपको 2000 से 3000 प्रॉफिट इनफ है। तो अभी 22 ट्रेडिंग सेशन में से आपको 10 दिन भी प्रॉफिट होगा दोस्तों, 3-3 हज़ार का। 10 दिन में 3-3 हज़ार का प्रॉफिट होगा तो कितना होगा आपका, 30 हज़ार। 30 हज़ार होगा। 30 हज़ार में से अभी समझो कि 5 दिन 7 दिन मेरे अभी अ, अ, 2 दिन मैंने ट्रेड नहीं किया, 10 दिन मेरा एसएल गया। 10 दिन में एसएल में कैसा रहेगा कि 10 दिन मेरा छोटा छोटा एसएल गया, और दूसरा सॉरी नहीं, सॉरी सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। 10 दिन बचा, 10 दिन में से 5 मेरा छोटा छोटा लॉस गया, मतलब 1000 रुपये का। और दूसरे 5 दिन गया मेरा 1500 का लॉस। अगर मैं 3000 का प्रॉफिट ले रहा हूँ, तो मैं 1500 से ज़्यादा लॉस नहीं दूंगा, ये मेरा श्योर है। और तो आप देख लिए दोस्तों, 15 5 50 7,500 इधर हो गया, और 5000 इधर, 12,500। 7 7 + 5 12,500 आपका लॉस होगा, और 30 हज़ार रुपये आपने कमा लिया। 30 हज़ार में से आपका 12,500 निकल गया, तो 17,500 बचा। 17,500 आपने कितने में से कमाया? आपने 15 से 20 हज़ार रुपये लगे होंगे आप पे। 15 से 20 हज़ार रुपये में आपने काम किया, और आपका ये पैसा डबल हो गया। अगर आप यही 1 लाख रुपये से ट्रेड करोगे, 1 लाख रुपये से ट्रेड करने के बाद दोस्तों मैं 100% बोल सकता हूँ कि आपका अगर तुक्का लग गया, तो आपका लाख का, लाख नहीं 2 लाख भी बना सकते हो। लेकिन उसको जाने में टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, वो 1 लाख रुपये आपका बहुत जल्दी से मार्केट में ख़त्म हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप सिंगल लॉट में या 2 लॉट में काम करें। ये होता है साइकोलॉजी पॉइंट्स दोस्तों। ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड अपने भाई को आगे बढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों।